कुंड है धन्वंतरी कुंड। अब आए हो यहां पर तो वहां का भी दर्शन कर लेना, जिनको रोग इत्यादि हो जाते हैं। शिव पुराण में लिखा है, इसका नाम है धन्वंतरी कुंड। वहां पर जाकर स्नान यदि हो सके या वहां का जल हो तो अपने ऊपर छींट लेना। ये दो कुंड जरूर जाइएगा, धन्वंतरी कुंड और एक है हरिहर कुंड। कहते उस हरिहर कुंड में केवल श्रावण के महीने बस में जल रहता है। और उसमें जल कहां से आता पता आपको? उस कुंड का नाम है हरि। हरि मतलब भगवान विष्णु नारायण। तो हरि मतलब भगवान बद्रीनाथ का जल उस कुंड में प्रकट होता है, हरि। और हर कुंड मतलब बाबा केदारनाथ के यहां से भी जल आता है, और दोनों का जल वहां एकत्रित होता है और वो विश्वनाथ को चढ़ता है। तो एक महीने तक बस उसमें जल रहता है। क्योंकि ये जो काशी की जो भूमि है ना, ये 5 कोस में बटी हुई है। केदार खंड, काशी खंड, ऐसे अलग अलग खंड हैं। कहते हैं काशी खंड में रहने वाला, केदार खंड में रहने वाला साक्षात देवादिदेव महादेव का अति प्रिय रुद्र बन जाता। हम लोग इस समय पर जहां बैठे हैं काशी खंड है। जिस तरफ घाटों की महिमा है वो केदार खंड है। ऐसे 5 खंडों में काशी बटी हुई है। तो अब तो महादेव की भूमि पर विराजमान है। और भैया शिव महापुराण की कथा यहां पर, अब देखो, यदि कथा ना होती तो कितने दिन के लिए आते भी तो दर्शन शायद आते ही नहीं। देखिए, सबसे बड़ी महिमा भगवान की तो है ही, किंतु भगवान से भी ज्यादा महिमा भगवान की कथा की। क्यों? कथा है तो काशी है। भाई कथा सुन रहे तो अभी तो काशी आए हो, हम आप नहीं तो क्यों आते? कथा है तो काशी आए। कथा हो रही है तो आज आपने देखा प्रातः काल अन्न क्षेत्र ब्राह्मण भोजन हुआ। कथा है तो लोग अपने अपने भागवत पोथी पाठ बिठलवा रहे हैं। कथा है तो हम सबको 7 दिन रुकने का मौका मिल रहा है, वरना क्यों 7 दिन यहां पर पड़े रहते? भाई कोई होटल में भी रुकते, कोई आश्रम में भी, तो वहां का मैनेजर भी पूछता क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो, 7 दिन रुकने का दर्शन हो गया, भागो यहां से। किंतु अब आप अधिकार से रुके हो। क्यों? अरे महाराज हम तो 7 तारीख को ही जाएंगे। क्यों? जब तक कथा पूरी नहीं होगी तब तक रुकेंगे। तो कहने का अभिप्राय है कि महादेव ने अपनी साक्षात कथा प्रदान करके मानो हमारे ऊपर अति कृपा कर दी। कृपा कब थी? जब हम काशी आए। किंतु भगवान की कथा सुन रहे, ये महादेव की अति कृपा है। और भैया वो शिव महापुराण की लिखा हुआ है। शिव महापुराण को साक्षात देवादिदेव महादेव ने अपने मुख से सुनाया है। किसको? नंदीश्वर को। इसी कारण कहते हैं महादेव का सबसे प्रिय गण है नंदी। क्यों? बोले नंदी महादेव के सामने बैठकर उनकी कथा सुनता। और महादेव कहते भैया हमें सबसे प्रिय भक्त वही है जो कुछ करे ना करे जीवन में, किंतु हमारी कथा 3 घंटे की कम से कम टाइम निकालकर सुने जरूर। क्योंकि कहते हैं जब महादेव ने एक कथा सुनाई ना शिव पुराण की नंदी को, तो कहते उस समय पर शिव महापुराण में 1 करोड़ श्लोक थे। कितने? 1 करोड़ श्लोक। कहते हैं ये शिव पुराण की गंगा महादेव से नंदी को मिली। नंदी ने व्यास जी को सुनाई, व्यास जी ने सूत जी को सुनाई, सूत जी ने शौनकादि 88,000 ऋषियों को सुनाई, और आज वही कथा भी सुन रहे। तो किंतु चली कहां से? 1 करोड़ श्लोक से। अब 1 करोड़ श्लोक थे जब महादेव ने नंदी को सुनाई, तो नंदी ने भी पूरे के पूरे 1 करोड़ श्लोक व्यास जी को बता दिया। अब व्यास जी जरा, अब बुद्धिमान तो महादेव स्वयं है, किंतु महादेव को तो जब रस आने लगता ना तो वो कहते जाते और वो जो बोलते वो श्लोक बन जाते। किंतु यहां पर व्यास जी ने सोचा कि घोर कलयुग आने वाला है, लोगों के पास में जल चढ़ाने तक के लिए तो टाइम रहता नहीं, फिर 3 घंटे की कथा और 1 करोड़ श्लोक तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। यदि 1 करोड़ श्लोक वाली कथा होती तो फिर हमको आपको तो 1 महीना काशी में रुकना पड़ता, तब कहीं जाकर कथा होती। और हम कहते आपसे कि 1 महीना के लिए काशी चलो, तो आप कहते महाराज क्षमा करो, इतना लंबा तो हम नहीं जा पाएंगे। तो शायद व्यास जी को पता रहा होगा कि भैया कलयुग में लोगों के पास सब रहेगा किंतु टाइम नहीं रहेगा। आज लोगों के पास में सब है किंतु
किसी के पास टाइम नहीं है। सब कहते महाराज सब ले लो किंतु समय हमारे पास है नहीं ज्यादा, कहते ना। और वास्तव में समय ज्यादा, कलयुग में ज्यादा समय है नहीं। कर ले यकीन अब मेरा ज्यादा समय नहीं, कोई भी समय ज्यादा नहीं है। पहले के लोगों के पास खूब टाइम होता था, क्यों उन्हें पता था कम से कम 100 तो पूरा करके जाएंगे, 100 तक तो जी कर ही जाएंगे। और अभी महाराज कोरोना के बाद तो फिर कोई भरोसा नहीं, कौन कब किस घड़ी निकल जाए। इसी कारण कहते हैं कलयुग में टाइम कम है, काम बहुत ज्यादा है। तो व्यास जी ने सोचा यदि 1 करोड़ वाले श्लोक वाली शिव पुराण कथा रचना कर दी तो फिर सुन नहीं पाएंगे। इसी कारण व्यास जी ने अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार उन 1 करोड़ श्लोकों से सार निकालकर उनको 24,000 श्लोकों में परिणत करके फिर से शिव महापुराण की रचना की। और वर्तमान में जो हम और आप शिव महापुराण सुन रहे हैं उसमें 24,000 श्लोक हैं और 7 संहिताएं। कितनी? 7 संहिता, 24,000 श्लोक, मतलब भागवत में 18,000 श्लोक है और शिव महापुराण में 24,000 श्लोक। और यही 24,000 श्लोक वाली कथा व्यास जी ने फिर सूत जी को सुनाई और सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को बताई। तो देखिए शिव महापुराण के प्रारंभ में जब महादेव कथा सुनाने लगे तो नंदीश्वर ने एक प्रश्न पूछा, बहुत बढ़िया प्रश्न किया। क्या प्रश्न था? हे प्रभु, हम तो आपके सामने ही बैठे, हमारा तो कल्याण हो ही जाएगा। नंदी ने कहा भगवान शिव से, क्योंकि देखिए नंदी जो गण है ना, आपने देखा अन्य गण आपको कभी दिखाई नहीं देते, किंतु नंदी भगवान शिव के एकदम सामने रहते। और कोई गण दिखता है? नहीं दिखता। ऐसे तो बहुत गण हैं। जब आप भोले बाबा की विवाह की कथा सुनोगे तो उसमें गणों की चर्चा होगी, और एक नहीं रहते, भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी, पता नहीं कहां कहां के भूत प्रेत लेकर घूमते हैं महादेव। और आपको तो अब काशी में आए हो ना तो दर्शन जरा कर लेना, ज्यादा रात को भी मत जाना। क्यों? काशी के शमशान को महाशमशान कहा जाता है, पता आपको? यहां के शमशान को शमशान नहीं, यहां के शमशान को महाशमशान कहा जाता है। क्यों? अन्य शमशानों में तो सूर्यास्त के बाद किसी को जलाया नहीं जाता, किंतु यहां के शमशान में 24 घंटे अंत्येष्टि हो रही है, 24 घंटे लोगों को भस्मीभूत किया जा रहा है। 24 क्यों? क्योंकि भैया काशी में आने के बाद यदि प्राण निकल रहे मतलब साक्षात शिव आपको मुखाग्नि दे रहे, पता है आपको? काशी की भूमि में इसी कारण कहते हैं जियो कहीं भी, किंतु प्राण निकले तो काशी का तट हो, गंगा जी का घाट हो, और भैया कोई घाट हो ना हो किंतु मणिकर्णिका घाट जरूर हो। ऐसा जब तट मिल जाए तो समझ जाना हमारी मुक्ति निश्चित। इसी कारण महादेव आज भी यहां पर कहते बाबा विश्वनाथ सोते नहीं है।